हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न को पकड़ सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ये सेशन आपको आज बताएगा कि कैसे आप सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि ये कैसे, तो डेफिनेटली ऐसा होता है। और जो बच्चे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड उन्होंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ सच है और वो इसको जानते होंगे। बट क्योंकि आप लोग शायद यहाँ पर बिगनर हो सकते हैं, आपको शायद अभी इतना टाइम नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ इस बारे में बता दूं और आपको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे आपका जो हिस्ट्री है उसके अंदर आप कैसे हिस्ट्री के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर उसका पैटर्न समझ सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ ये बता दूं कि डोंट जस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लर्न द पैटर्न। तो यही हमारा थीम है, यही हमारा टॉपिक है। तो आप लोगों को देखो पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे बात क्या है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो उसका पैटर्न समझ पाते हैं। कि एक्चुअल में सिर्फ उनको सॉल्व नहीं करना, हमें समझना है जो उसका हिडन पैटर्न है ना, कि कहाँ से वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हमें समझना है और उसी को आज हम यहाँ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, और ये कैसे आपको हेल्प करते हैं आपका पैटर्न समझने में कि किस तरीके से आपका न्यू जो आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके अंदर आपको कैसे पता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो देखो सबसे पहले जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या दिखाई देंगे, उनके अंदर रिपीटेड थीम्स दिखाई देंगे। मतलब आपको ऐसे टॉपिक्स दिखाई देंगे जिन पे आपको बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर किसी थीम पे, किसी टॉपिक पे आपको बार बार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि फ्यूचर के अंदर भी वहां पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर जो है उसका माइंड पता नहीं कहाँ ही चला गया और वो उन टॉपिक पे फिर क्वेश्चन ही देना बंद कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो रिपीटेड थीम्स होते हैं उन पर आपको हमेशा जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मुगल्स की, मैं बात करूं गुप्ता की, नेशनल मूवमेंट की, तो ये वो वाले टॉपिक्स है जिसपे आपको हर बार क्वेश्चन दिखाई देगा। ये तो जस्ट मैं कुछ ही टॉपिक लिख कर लेकर आई हूँ, ऐसी पूरी टॉपिक की लिस्ट है यहाँ पर जहाँ पे हर बार उन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को करके चले जाते हो बहुत अच्छे से बढ़िया से, तो यहाँ पर आप नेट और जीआरएफ को क्रैक एक्चुअल में कर सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चलो आपको ये तो पता चल गया कि इस टॉपिक से ना आपको क्वेश्चन आता है, बट यहीं पे आपको ये भी पता चल जाता है कि इस टॉपिक से मेरे को कितना क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके मौर्यास की, ठीक है, तो मैं अगर जब भी आपके मौर्यास की बात करती हूँ, इस टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये थीम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं दिल्ली सल्तनत में चली जाऊं, अगेन इस पे क्वेश्चंस निकलते हैं, मुगल हो गए यहाँ पे क्वेश्चन निकलते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि आपका क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, तो हाँ आपको हर बार एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको हर बार फॉर एग्जाम्पल संस्कारा हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल महाजनपद हो गए, ठीक है, इन पे हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट आप क्या देखोगे, इनका वेटेज क्या है कि आपको इन एरिया से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही मुश्किल से कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए तो अलग बात है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि इन वाले एरिया से ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। और वहीं पे अगर मैं सिर्फ एक टॉपिक मौर्यास कर लेता हूं तो वहां से तो आपके 3-4 क्वेश्चन और कई बार 5-6 क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो आपको वेटेज पता चल जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनने हैं और मुझे ज्यादा फोकस कौन से यूनिट और कौन से टॉपिक पे करना है। तो ये यहाँ पर बहुत इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ ये आपका मदद करते हैं जो एग्जामिनर है उसका जो माइंड सेट है उसको समझने में कि वो कैसे क्वेश्चन ज्यादा देगा, वो कंसेप्चुअल देगा, फैक्चुअल देगा। अब देखो हिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली आपका मिक्स ही आता है। फॉर एग्जाम्पल वो मल्टीपल स्टेटमेंट आपको देते हैं, तो एक स्टेटमेंट के अंदर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहे हैं, एक के अंदर वो फैक्ट दे देंगे आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका डेट दे दिया उन्होंने, ठीक है, एक के अंदर अगेन उन्होंने फैक्ट दे दिया, अगेन यहाँ पे चौथे स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने आपसे अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए पूछा।
तो कहीं ना कहीं आपका जब हिस्ट्री का पेपर आता है तो आप देखोगे कि नहीं भाई दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के तो आपको पता होगा कि नहीं मुझे तो दोनों चीजों पे फोकस करना है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ये चीज आपको यहाँ हेल्प करती है। अब पैटर्न कैसे कैच करोगे, कैसे पता चलेगा कि कैसे मेरे को ये पैटर्न जो इसको समझना है। सबसे पहले जाओ और अपने 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लास्ट 10 ईयर्स के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखो, उनको समझो और देखो कौन से एरिया से क्या आ रहा है। उनको यहाँ पर अपना एक नोटबुक ले लो या अपना एक शीट ले लो, उसपे देखो कि भाई इस साल हर बार मौर्यास पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इस साल हर बार आपका गुप्ता पे क्वेश्चन आ रहा है, इस साल इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। देन देखो कि कौन से एरिया से कितना क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बुक्स भी आती हैं, ठीक है, जिनमें पहले से ही लिखा होता है कि इस ईयर में आपका कितने क्वेश्चन आए। तो वहां पे भी आप देख सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इतना एफर्ट नहीं करना, बट वो एफर्ट करने का फायदा पता है क्या है आपको, यहाँ पे क्या है आप क्वेश्चंस को भी क्या है यहाँ पर मतलब जाके देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड लेवल पता चल जाएगा मतलब, और इसके साथ आपका ये वाला भी काम हो जाएगा। तो अगर आप खुद जाके देखोगे तो ये दोनों तरीके से आपको हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि खुद जाके करोगी तो ज्यादा अच्छा है। अपना क्या करो, डेली का दिन का अपना क्या करो, 10-11 दिन अपने निकाल लो, जिसके अंदर 10-11 दिन में ये नहीं कह रही आप पूरे दिन लगे रहो, आप अपना 1-2 घंटे दो कि आज मुझे 1-2 घंटे ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और उसका पैटर्न देखना है, ठीक है। लेटेस्ट से स्टार्ट कर दो एंड देन इस चीज को स्टार्ट करो। इसी के साथ क्या करो, हमेशा ये देखो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट से कितना आ रहा है, मेडिवल से कितना आ रहा है, मॉडर्न से कितना आ रहा है, और इन एरियाज से जब आपका क्वेश्चन आ भी रहा है तो एंशिएंट में कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, मेडिवल में कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और मॉडर्न से कौन से टॉपिक्स पे आ रहे हैं। तो इस चीज को भी आप लोगों को देखना है। अगर मैं बात करूं, जब एंशिएंट की मैं बात करती हूँ, स्टोन एज वो वाला आपका एरिया है जहां से आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार एक देखने को मिलता है, कई बार एक भी देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जब हम मेडिवल की बात करते हैं आप देखोगे लेटर मुगल से यहाँ पे आपको कई बार बहुत बार ऐसी शिफ्ट से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो ऐसे आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई मुझे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आपको बार बार देखना है कि क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, क्या क्या चीजें बार बार आपका रेपिटेशन हो रहा है उस चीज में, तो इस चीज को आपको यहाँ पर देखना है। इसी के साथ डिफिकल्टी लेवल चेक करो कि किस टाइप का आपका जो है कैसे शिफ्ट हो रही है आपकी डिफिकल्टी, ठीक है। अब आपके क्या है यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड आ रहे हैं, फैक्चुअल ज्यादा हार्ड आ रहे हैं, तो देखो कि क्या लेवल जो है चीजों का बन रहा है। अब यहाँ पे ये सब कुछ आपको करना है। और अगेन यहाँ पे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर जाके देखो। इसके लिए अगेन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लाइंस लेकर आई हूँ ताकि आपको शायद मेरी बातों से शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझना है, बट इससे जरूर आए, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर आर नॉट जस्ट क्वेश्चंस, दे आर क्लूज टू एग्जामिनर माइंडसेट, ठीक है। इफ यू कैन डिकोड द पैटर्न यू आर ऑलरेडी 50% अहेड इन योर प्रिपरेशन। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना एंड सो मेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन योर स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट जस्ट लास्ट मिनट रिवीजन टूल, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप देखना बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमेशा क्या करते हैं कि सोचते हैं पहले पूरा सिलेबस कर लिया, अभी यहाँ पे जितना भी बचा कुछ चीजें थी सारी कर ली, अब जब एग्जाम आने वाले हैं ना तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए बैठे हैं कि चलो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो लास्ट मिनट में क्या है रिवीजन हो जाएगी, बट फिर वो क्या होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ा पहले करने की चीज थी, पहले तो आपने किया नहीं, पहले आपने समझा नहीं। तो जब आप उस चीज में फेल होते हो ना और आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पहले तो पैटर्न समझा नहीं, आपने सिलेबस तो पूरा कर लिया, ठीक है कि सिलेबस करना है, बट आपने सिलेबस जस्ट आप कर रहे थे बिना, मतलब वो होता है ना कि बिना कुछ जाने पहचाने आपने जस्ट सिलेबस करते गए एंड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने गए तो आपने देखा कि नहीं एग्जामिनर तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको कहीं ना कहीं इनको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस के अंदर उसको तैयार करना पड़ेगा। तो आप समझेंगे कि किस तरीके से आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली इस चीज को करो और बिल्कुल भी अभी भी देखो 3 महीने हैं, मैं बोलूंगी कि 10-12 दिन अगर अपने 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको देखने में लगा दोगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा दिन में दे दोगे उसके लिए, तो कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा, घट नहीं जाएगा, इवन ये आपको बेनिफिट ही करेगा। तो ठीक है, जल्दी से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम रह चुका है। थैंक यू सो मच।